हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के पॉलिनोमियल्स के टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टेस्ट जरूर दे दिया होगा। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, हो सकता है उनको नोटिफिकेशन ना मिला हो, अगर पेपर नहीं मिला है तो डियर स्टूडेंट जब भी आपको मिले जरूर पेपर को डाउनलोड करके उसको सॉल्व करिए। आज के इस वीडियो में हम उस पेपर का सलूशन आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे, सलूशन को केयरफुली देखेंगे। देखने के बाद अपनी कॉपी को चेक करके कमेंट सेक्शन में आकर के आपको बताना है कि आपने वहां पर कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सलूशन टेस्ट पेपर का और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स वहां पर ऑप्शनल गिवन था, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन दे थे आपके 1 मार्क्स के थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट की अभी हम बात कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके जीरोज हमने पूछा था। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, फॉर जीरो सॉल्व करने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं। फैक्टराइज करते स्टूडेंट्स क्या होगा इसका फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर x कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा x माइनस 3, ठीक है, प्लस में 1 कॉमन करोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, इन वन ब्रेकेट x माइनस 3, अनदर ब्रेकेट आपको मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही बात ना। अब आप बारी बारी जीरो के इक्वल करोगे। इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3, पहला मिलेगा, ठीक है। अगेन आप x प्लस 1 को 0 को इक्वल करोगे स्टूडेंट्स तो x इक्वल टू आपको माइनस 1 मिलेगा। तो 3 और माइनस 1 आपका आंसर होगा। मींस ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही हमने वहां पर 3 और माइनस 1 आपको दिया था। फिर बोला था स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको सिंपल सी बात बताई गई थी कि कोई भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा उसके उतने ही मैक्सिमम जीरोज होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, इसलिए इसके मैक्सिमम जीरोज जो होंगे वो 2 होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सेकेंड का जो है वो सेकेंड पार्ट का बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ m, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ m x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m। अब समझो ध्यान से, इसने क्या बोला है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ m x माइनस 3 फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सुनो, अगर स्टूडेंट्स ये इसका फैक्टर है तो अगर ये इसका फैक्टर है तो सिंपल सी बात है, इसको 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू 3 जो आएगा वो इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर अगर हम x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यहां पर आएगा 4 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस m इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये इसका 0 है तो इसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साल को स्टूडेंट्स 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और माइनस में 18, माइनस का यहाँ पर m इज इक्वल टू 0। माइनस करोगे स्टूडेंट्स यहाँ कितना बचेगा, 18 माइनस m इज इक्वल टू 0। तो माइनस m इज इक्वल टू माइनस 18, तो m इक्वल टू 18 आपको यहाँ पर भी आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 18। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में हमने यहाँ पर बोला था इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल गिवन था हमें, k माइनस 1 इंटू का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में kx, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। इसके 1 0 कौन थे, इसका 0 एक दिया था माइनस 3। फिर सिंपल सा वही लॉजिक लगेगा, आप कहोगे सिंस x इक्वल टू माइनस 3 द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देयरफॉर पुटिंग दिस वैल्यू इट बिकम्स 0। इसलिए इस वैल्यू को जब आप इसमें पुट करोगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तो पुट कर दीजिए एकदम सेम टू सेम इसी तरीके हो जाएगा। तो होगा k माइनस 1 इंटू स्टूडेंट्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू में माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ मिलेगा k माइनस 1 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते चलेंगे आराम से स्टूडेंट्स। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 9k माइनस का 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9k में से 3k माइनस का स्टूडेंट्स कितना आएगा, 6k, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास माइनस 9 और प्लस में 1, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 8 हो गया स्टूडेंट्स। k इक्वल टू आपको मिलेगा 8/6, k इक्वल टू 2 4 जा और 2 3 जा, मीन्स 4/3 आपका आंसर आना
चाहिए। तो देख लीजिए आपका 4/3 ऑप्शन नंबर ए ही है, तो यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का स्टूडेंट्स क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या आपको गिवन था, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है और स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड वगैरह में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आपके पास ग्राफ गिवन है, देखिए कैसे। फर्स्ट ग्राफ जो आपको गिवन था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से था। सेकंड ग्राफ जो आपको गिवन था स्टूडेंट्स, वो कैसा था, वो केवल एक ही पॉइंट पर ऐसे टच कर रहा था, और ये वाला जो ग्राफ था वो ऐसे टच कर रहा था, और आप लोगों का कुछ इस तरीके से था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ऐसे आके ऐसे हमने बनाया था। तो इसमें पूछा क्या गया था, विच ग्राफ डज नॉट शो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो ग्राफ बने हुए, इन ग्राफ में से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो नहीं करता है। देखो ग्राफ देख करके हम कैसे जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कोई जीरो ना हो वो चलता है, लेकिन 3 जीरो नहीं हो सकते हैं। और ग्राफ देख करके हम जीरोस को कैसे पहचानते हैं, पॉलिनोमियल की फर्स्ट स्टेज में ही आपको बताया गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ इसको एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कि इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा किया गया है उसके कितने जीरोज हैं स्टूडेंट्स, 3 जीरोज हैं। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो मैक्सिमम 2 ही जीरोज हो सकते हैं। इसका मतलब यही ग्राफ जो हमारे सामने गिवन है, ये ग्राफ कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं हो सकता है। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का करेक्ट होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट के सारे पार्ट बता दिए हैं, किसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमने आपको बता दिया है। तो आप लोग इसको चेक कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम आपको बताते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट हमारे पास जो था वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल था स्टूडेंट्स हमारे पास, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसके जीरोज को फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। मुझे लगता है इसको आप लोग कर लिए होंगे, फिर भी करवा देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स पहले जीरोज को फाइंड करें, कैसे हम लिखेंगे, फार जीरोज, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, फार जीरोज हम कहेंगे तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। फैक्टराइज करोगे 4 3 जा 12 के ऐसे फैक्टर की माइनस एक्स आए, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लोगे कितना बचेगा, 3x माइनस 4 और प्लस यहाँ 1 करोगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ बोलते पूरे में स्टूडेंट्स कितना कॉमन मिलेगा आपको, देखिए 3x माइनस 4 इन अदर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करिए। यहाँ बोलेंगे if 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइड दैट इज इक्वल टू 4/3 आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, एंड इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। चलो ठीक है, दोनों जीरोज आपको यहाँ से मिल गए। मीन्स आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि अल्फा की वैल्यू आपको 4/3 मिली है और बीटा की वैल्यू आपको -1 मिली है। ठीक है, अब आप इसको एक काम कर सकते हो स्टूडेंट्स, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दो। इससे आप जब कंपेयर करो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आपको 3 मिलेगी ना, b की वैल्यू -1 मिलेगी और c की वैल्यू -4 मिलेगी। चलो ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कर दो वेरिफिकेशन। ध्यान समझना स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन जब आप करोगे तो वेरिफिकेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कितनी मिली है, 4/3, बीटा की वैल्यू आपको -1 मिली है इज इक्वल टू माइनस। अब देखो b की वैल्यू आप लोगों ने -1 फाइंड किया तो माइनस यहाँ लगेगा, अपान a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 3 है। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 - 3 यहाँ पे आएगा एलसीएम लोग स्टूडेंट्स, तो 4 - 3 अपान का 3 इक्वल टू यहाँ पर भी आएगा 1/3। 4 में से 3 माइनस हो गया तो आपको मिलेगा 1/3 इक्वल टू 1/3। देखिए सम आप जीरो वाला रिलेशन जो था वो वेरीफाई हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है, c/a। अब अल्फा आपका आया है 4/3 और बीटा आपका आया है -1। ठीक है, c की वैल्यू -4 स्टूडेंट्स अपान a की वैल्यू 3 है, तो देखो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। इस तरीके से आपने इस रिलेशन को क्या किया, वेरीफाई कर दिया। तो ये है आपका सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन, यह मेथड होगा इसको करने का। और ये आपके कितने मार्क्स का था स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स का था। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, सेकंड के सेकंड पार्ट में हमने आपसे बोला था कि राइट द पॉलिनोमियल विच जीरोज आर 2 + √3 एंड 2 - √3। तो आप यहाँ सिंपल सब बोल सकते थे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अल्फा इक्वल टू 2 + √3 गिवन है स्टूडेंट्स और बीटा इक्वल टू कितना गिवन है,
2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब आपको पॉलिनोमियल बनाना होगा यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल को बनाने का फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला आपको बताया गया है। वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास कितनी होगी, 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस रूट 3, चलो पुट कर दिए। और प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आएगा 2 प्लस रूट 3 अल्फा इंटू में 2 माइनस रूट 3 आपका बीटा हो गया। सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा यहाँ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ, 2 और 2 कितना हो गया 4 माइनस 4x। इसको करो स्टूडेंट, देखो एक ब्रेकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी ना, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस कितना रूट 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते चलिए आराम से, अभी आपको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 4, यहाँ आएगा 3, ठीक है। तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना बचेगा 1। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट, बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिए, पेपर बहुत ही ईजी था आप लोगों का। सेकंड का थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास किया था, गिवन है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस 3 या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए आपके पास पॉलिनोमियल कौन सा गिवन है स्टूडेंट्स, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही था, मतलब फर्स्ट का 4th पार्ट भी ऐसे ही था। अभी ये जो क्वेश्चन आपको थर्ड दिया है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, -3 0 है, किसका 0 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के, ठीक है। इसने बोला है कि -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो k की वैल्यू को फाइंड कीजिए। अब यार सिंपल सी बात है कि अगर ये इसका 0 है तो इसको इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। आप यहाँ पे लिख दिया करिए, सिंस -3 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर पुटिंग x इक्वल टू -3 द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। उसके बाद तब हम लोग सॉल्व करेंगे, हेंस करके हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर दो स्टूडेंट, कितना आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में -3 प्लस के इज इक्वल टू 0, ओके ना। सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट्स, -3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ पर आपके पास 11 3 जा 33, माइनस में आएगा स्टूडेंट्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस कर दो, कितना बचेगा 24, लेकिन माइनस में प्लस के इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करोगे तो के इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 24 यहाँ पर मिल जाएगा। तो सेकंड के थर्ड पार्ट का आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 24 आएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड का 4th पार्ट। इसमें बोला गया था, इफ द पॉलिनोमियल 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस इतना इतना इतना। तो क्वेश्चन का मतलब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, कौन, 6x की पावर 4 प्लस स्टूडेंट्स कितना 8x का क्यूब, ठीक है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स कितना 17x का स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, ठीक है। कह रहे हैं इसको डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से हम जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इन्होंने दे रखा है कि ax प्लस b आता है, देन आपको a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने बताया था इस तरह कभी क्वेश्चन गिवन होगा तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, देखो सिंपल सा आप इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे और जब रिमाइंडर आ जाएगा तो उसको इससे कंपेयर कर देंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। हम सॉल्व कराते हैं, देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2x स्क्वायर टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 6x की पावर 4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ स्टूडेंट कितना आएगा 8x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 2x का स्क्वायर। सिंपल है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, देखिए स्टूडेंट्स ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और 17 में से 2 माइनस करो स्टूडेंट कितना आएगा 15x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 21x प्लस 7। अब देखो कितना टाइम लेके जा सकते हैं हम, 5 टाइम जाएगा, प्लस 5 यहाँ पे कर दो स्टूडेंट, डिवाइड करो आराम से, कितना आएगा 5 3 जा 15x का स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20x और प्लस 5 1 जा 5, माइनस माइनस माइनस, ये स्टूडेंट कैंसिल हो गया। 21 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा x और प्लस में 2, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर इस डिवीजन की प्रोसेस से ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस डिवीजन की प्रोसेस से आपको जो रिमाइंडर मिला है वो कितना मिला है, x प्लस 2 मिला है, बट आपको गिवन कितना स्टूडेंट ध्यान दे लीजिए, आपको जो गिवन है वो ax प्लस बी मिला है ना, देयरफॉर ax प्लस बी जो है
वो x प्लस 2 के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट। जब आप इसको कंपेयर करेंगे, देखो तो x कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ 1 है, तो a इक्वल टू आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट यहाँ b है, यहाँ 2 है, तो b इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो a इक्वल टू 1 आएगा और b इक्वल टू 2 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने किया होगा, जरूर नहीं किया होगा तो समझ लें, उसके हिसाब से अपनी कॉपी को चेक कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप लोग फिफ्थ पार्ट देखिएगा सेकंड का, कह रहा है डिवाइड px बाई gx एंड फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। मुझे पूरा पता है, पूरा भरोसा भी है आप लोगों पे, इस फिफ्थ पार्ट को आप लोगों ने जरूर किया होगा, डिवाइड सबको आने लगा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से सेकंड के सारे पार्ट भी हमारे सॉल्व हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट की, जो आपके 5 मार्क का था। आपको पता है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने इसको आपको सॉल्व कराया है। अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया होगा, आपको नहीं आया होगा, तो वीडियो में आप जा करके इसको चेक कर सकते हैं और फिर से समझ सकते हैं। यहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत फिर से नहीं है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को आपके इस पेपर का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग जैसे ही सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वैसे ही आपको अपनी कॉपी को चेक करना है और कॉपी चेक करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के अपना आंसर बता देना है। वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हमारे पास एक अनाउंसमेंट है, वो ये है स्टूडेंट की आज मंडे है, कल ट्यूसडे है। कल ट्यूसडे को आप लोगों को 7 PM पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास मिलने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, जिससे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आने लगे। तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।